मॉर्निंग मॉमीज, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से अपने घर में सेफली रह रहे हैं और अपने बच्चों को भी रख रहे हैं बिल्कुल सेफ। आज की ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ उन मॉमीज के लिए जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं कि मैम हमारा बच्चा पढ़ता ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि हर फॉल्ट बच्चे में ही क्यों निकाला जाता है। क्या वाकई बच्चे इतना तंग करते हैं? मुझे नहीं लगता, कहीं ना कहीं गलती शायद हम में भी होती है। नहीं, एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। जब भी हम बच्चों को पढ़ाने बैठते हैं तो हम अक्सर ये कंप्लेन करते हैं बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, वो सिर्फ खेलना पसंद करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे भी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने कब पढ़ाई कर ली, क्योंकि आप करेंगे उनके साथ मस्ती। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो इसी बात से कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। सबसे पहले हम वो पॉइंट लेंगे जिसपे शायद हम कभी ध्यान ही नहीं देते। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें गुस्सा नहीं करना। अक्सर मॉमीज क्या करती हैं, बच्चों को पढ़ाते टाइम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हैं। वो हमने नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसी हरकतें करते हैं ताकि हम इरिटेट हों। वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। भाई आखिर वो बच्चे हैं, वो तो करेंगे ही, पर हमने क्या करना है, हमने इरिटेट नहीं होना है, हमने गुस्सा नहीं करना है। माना बच्चे को एक बार समझ नहीं आ रहा है या वो इधर उधर उसका ध्यान भटक रहा है, पर हमने गुस्सा नहीं करना और उन्हें प्यार से पढ़ाना है। ये अगर आप बात को गांठ बांध लेंगी तो मैं गारंटी देती हूँ बच्चा हो ही नहीं सकता कि आपसे पढ़ाई ना करे, क्योंकि उसे पता है कि अगर मुझे समझ नहीं आया तो मम्मा दोबारा से मुझे समझा देंगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमने गुस्सा नहीं करना। प्रॉमिस मॉमीज, आप गुस्सा नहीं करेंगी। एक पॉइंट है कि जब भी आप बच्चे को पढ़ाने बैठती हैं तो आपने ये गलती नहीं करनी है कि बच्चे को बुक्स लेकर पढ़ाने बिठाएं कि आओ बच्चों हम पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें भी लगेगा अरे बाबा ये तो बहुत मुश्किल काम है, इतनी ज़्यादा बुक्स और हमें पढ़नी है, वो पहले ही दूर चला जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने बुक्स लेकर नहीं बैठना है। अगर बच्चा छोटा है तो उसे आप खेलते खेलते पार्क जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ ओरल सिखा दीजिए। किचन में है उसको साथ में बिठा लीजिए, ओरल करा दीजिए। बहुत ही इजीली देखना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा आपके साथ बैठे बैठे ही सीख गया। अगर आप ओरली किचन में ही इतना कुछ सिखा देंगी तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जब वो रिटन वर्क पे आएगा तो बहुत इजीली कर पाएगा, उसे टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा और वो इंजॉय करेगा, क्योंकि उसे वो सब आ गया, ओरली आ गया है ना। तो हमने क्या करना है, बच्चे को ओरल वर्क ज़्यादा कराना है, पर बुक्स लेकर नहीं, खेल खेल कर। माना हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, लंबी ट्रैवलिंग है, सब कुछ सुन लो, बच्चा खुशी में सब कुछ सुनाएगा। बच्चा एंजॉय कर रहा है क्योंकि वो बाहर जा रहा है ना। तो आपने क्या करना है, ऐसे फ्री टाइम को ढूंढना है जब बच्चा और आप साथ में हैं और उनसे ओरल वर्क करा रहे हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं तब तो और भी बढ़िया, क्योंकि कंपटीशन हो जाएगा। चलो देखते हैं कौन पहले अपना ये सुनाता है। एक को एक काम दे दिया, दूसरे को दूसरा काम दे दिया, चलो देखते हैं ये वाला वर्क कौन जल्दी से करके दिखाता है। तो कंपटीशन में तो बच्चा वैसे ही बहुत जल्दी सीख जाएगा, ये भी आपको पता ही नहीं चलेगा। तीसरी बात, अगर माना हमने ओरल वर्क कर लिया, बात आई रिटन वर्क की। जब हम रिटन वर्क स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, देखिए जब भी हम रिटन वर्क स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है अगर 4 सब्जेक्ट का काम मिला है तो चारों बुक्स लेकर, नोटबुक्स लेकर बैठ जाए ढेर लगाकर कि हाँ जी आ जाओ हम पढ़ाई करते हैं। नहीं, आप सबसे पहले सिर्फ एक ही वर्क के लिए एक ही बुक या नोटबुक ओपन करेंगी, और वो भी कौन सी, जिस नोटबुक और बुक में या जिस सब्जेक्ट में बच्चे का इंटरेस्ट हो और उसकी कमांड उस सब्जेक्ट में अच्छी हो, जिसमें उसको इंटरेस्ट आता हो। अगर वो पहला वर्क इजीली कर लेगा तो देखेगा अगला वर्क के लिए वो वैसे ही रेडी होगा। उसके बाद एक वर्क हो गया, फिर दूसरा स्टार्ट कीजिए, दूसरा हो गया, नेक्स्ट वर्क, ऐसे ही उसके सारे वर्क हो जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि बहुत ही जल्दी, जितने टाइम में आप बोलते हैं ना उन्हें पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, वो पढ़ लो आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, बच्चा खुद से ही पढ़ लेगा। और अगर ये कंपटीशन में बात आ जाएगी तब तो और भी मजे कि कौन ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिखता है, मुझे लिख कर दिखाओ। 2 बच्चे अगर साथ में बैठे हैं और आपने उन्हें अलग अलग टाइप का वर्क दिया है
और आपने ये बोला कि देखते हैं आज ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में कौन लिखेगा, अरे फिर तो बस मज़ा ही आ जाएगा। दोनों ही बच्चों की इतने मोती झड़ेंगे कि आप ही देखते रह जाएंगे कि कितना ब्यूटीफुल वर्क दिल से बच्चे कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलती कि बच्चे की हैंडराइटिंग एक ही बारी में इम्प्रूव होगी, पर वो अच्छे से फॉर्मेशन बनाना सीख जाएगा, उसकी कोशिश करेगा। अगर आप इस टाइप की प्रैक्टिस रेगुलर रखेंगी तो आई एम प्रेटी श्योर आपका बच्चा कुछ ही टाइम में ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिखने लग जाएगा। तो ये आप आजमा के देखिएगा। अब एक पॉइंट आता है जब हम उन्हें सिर्फ होमवर्क दे रहे हैं या घर में प्रैक्टिस करा रहे हैं, स्कूल का काम हो गया, इसके बाद क्या रह गया, आपने एक्स्ट्रा कुछ कराना है। तो आप कभी नोटबुक मत पकड़ाइए, आप सुंदर सुंदर वर्कशीट बनाइए। अगर आपको वर्कशीट चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू वर्कशीट्स ऑल्सो। तो वर्कशीट आप बनाएंगे तो उससे क्या होगा, जब बच्चा वो वर्कशीट देखेगा तो वो इंजॉयमेंट में वो वर्कशीट कंप्लीट करेगा, उसे अच्छा लगेगा कि इतनी कलरफुल वर्कशीट है, चलो इसमें मैं लिखूंगा। और वर्कशीट में क्या होता है, आधा काम आप करेंगे, आधा काम बच्चा करेगा, तो और भी इजी हो जाएगा बच्चे के लिए, क्योंकि उसे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा और आपके लिए वो टेस्ट भी हो जाएगा कि बच्चे को वाकई आता है या नहीं आता। तो ये भी आपने करना है, बच्चे का टेस्ट लेना है या उसकी रिवीजन करानी है, तो उस केस में आप वर्कशीट बना के दे सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए भी आप वर्कशीट बना के दे सकते हैं। उसको बच्चा एंजॉय करता है, नोटबुक्स को बच्चा एंजॉय नहीं करता, वर्कशीट्स को बच्चा वाकई एंजॉय करता है। अच्छा, एक बात और है, जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम बिल्कुल नहीं देखते कि बच्चा कहाँ पे पढ़ रहा है। वो यूजुअली घर पे है ना, तो बच्चा क्या करेगा, बेड पे बैठ जाएगा और झुककर लिखेगा, झुककर रीड करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है बच्चे के लिए कि वो झुक रहा है तो थोड़ी देर में वो कहेगा मैं थक गया, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। तो आपने क्या करना है, बच्चे के लिए या तो स्टडी टेबल अरेंज कीजिए, नहीं तो बेड पे जो फोल्डिंग स्टूल्स आते हैं आप वो भी ले सकते हैं, उस पर बच्चा आराम से नोटबुक रखकर लिख सकता है। पीछे बेड पर आपने पिल्लो ज़रूर रखना है ताकि उसकी कमर को एक सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि जनरली स्कूल में तो क्या होता है, बच्चा टेबल चेयर पे बैठता है, सपोर्ट बैक पे भी होती है और आगे टेबल होता है, चेयर नीचे होती है, टेबल ऊपर होता है, तो इजीली बच्चा लिख लेता है। पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, घर पर, क्योंकि हम स्टूल चेयर कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। बेड पे काम करने से बच्चा थक जाता है, पोस्चर बिगड़ जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि बच्चे का सिटिंग पोस्चर कैसा है। अच्छा, बच्चों के ना पढ़ने का या बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट ना लेने का एक रीज़न ये भी होता है कि हमारा जो घर का एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं होता। हमारे घर में छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स होना या छोटी छोटी बातों पे हमारी लड़ाई हो जाना, ये बच्चे को मेंटली अफेक्ट करता है। तो हमने क्या करना है, घर में एक हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चे को देना है। आपको अगर कोई आर्ग्यूमेंट भी है तो एक अकेले रूम में जाकर करिए, हस्बैंड वाइफ में कोई बात है अकेले रूम में कीजिए, बच्चे के सामने नहीं। बच्चा छोटा है, उसका ध्यान अगर उसमें चला गया तो बच्चा पढ़ाई कर ही नहीं पाएगा, उसको लगेगा पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि ये लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बच्चे के सामने कोई बात नहीं करनी, एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है बच्चे को, तो बच्चा पढ़ाई भी करेगा। आप लोग घर में सब एक साथ बैठिए, बैठकर जनरल टॉपिक पे डिस्कशन कीजिए, कुछ भी छोटी छोटी जनरल बातें। उससे क्या होगा कि बच्चे को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा तो उसकी नॉलेज भी बढ़ेगी, है ना। तो बच्चे की जो ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है, वो बहुत ही अच्छी होगी और कुछ ही टाइम में आप देखेंगे कि बच्चा क्यूरियस हो रहा है कि ऐसी चीज़ें मैं और सर्च करूँ। वो यूट्यूब से सर्च करेगा, कुछ अच्छा देखेगा और उसकी कुछ नॉलेज इंक्रीज ही होगी। तो इसलिए आपने क्या करना है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चे को देना है, ग्रुप डिस्कशन करनी है बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ। कोई भी एक जनरल टॉपिक आप ले सकते हैं, डेली का या 2 दिन बाद एक टॉपिक आप स्टार्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, बच्चा धीरे धीरे इंटरेस्ट उनमें भी लेगा। अच्छा, एक बात ये है थोड़ी सी मॉमीज़ के लिए कि मॉमीज़ आजकल फ़ोन जो आ गया है हमारे पास, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हैं गॉसिप्स में, है ना। तो ठीक है, मैं मना नहीं कर रही, गॉसिपिंग इज प्राइम राइट ऑफ लेडीज, बट आपने करना क्या है, गॉसिपिंग भी कीजिए पर बच्चे के सामने नहीं। जब आप बच्चे के साथ हैं तो आपने उसको पर्सनल टाइम देना है, उसके साथ बातें करनी है, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखानी है। बहुत सी जनरल चीज़ें होती हैं, वो आपने एटिकेट्स हैं या टेबल मैनर्स है, कुछ भी आप सिखा सकते हैं बच्चे को।
तो वो आपने टाइम स्पेयर करना है, उससे बातें कीजिए। जब आप बच्चे के साथ बातें करेंगे तो उसका माइंड क्या होता है, एक्टिव होता है। वो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगर आपको उसके क्वेश्चन का आंसर देना समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे नहीं कहेंगे मुझे नहीं आता, नहीं, आप उसको गोलमोल करके बाद में कहीं से सर्च करके उसे आंसर ज़रूर दीजिएगा। ऐसा उसे नहीं लगना चाहिए कि मेरी मम्मा को नहीं पता। उससे क्या होगा, जब बच्चा थोड़े टाइम बाद सोचेगा मम्मा को नहीं आता। जनरली आजकल की जनरेशन के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब वो थोड़े से भी बड़े हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि मम्मा को तो कुछ नहीं आता। पर ऐसा हम भी जानते हैं कि ये गलत है। तो इसलिए हमने क्या करना है कि उसके सभी क्वेश्चन का आंसर हमने ज़रूर देना है। ठीक है मॉमीज, दिस इज द स्पिरिट ऑफ मॉमीज, राइट? ओके। अच्छा, एक मैं वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगी कि जब भी बच्चा पढ़ने बैठे तो उसकी जो डायरेक्शन होती है उसे नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट रखिएगा। नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट। साउथ की जो डायरेक्शन होती है, अगर हम साउथ की तरफ फेस करके बैठकर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा वो ठीक नहीं होता पढ़ाई के लिए, उसमें मन नहीं लगता, ये पढ़ा होता है तो समझ नहीं आता। जो भी है, ये जो पॉइंट है वास्तु के अकॉर्डिंग है। कुछ लोग इसे नहीं भी मानते हैं, ऐसा नहीं है, पर अगर आप कर सकते हैं तो हर्ज ही क्या है। तो बच्चे के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो मुझे लगता है बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगी तो डेफिनेटली आपका बच्चा पढ़ाई भी करेगा। बहुत सारा जो टाइम वो वेस्ट करता था, अब वो टाइम उसका यूटिलाइज होगा पॉजिटिव चीज़ों में। उसकी जो एनर्जी है उसको हमने पॉजिटिव चीज़ों में यूटिलाइज करना है। उसकी एनर्जी को हमने वेस्ट नहीं करना है। बच्चे आजकल हाइपर एक्टिव हैं, उनकी एनर्जी को, उनकी एक्टिवनेस को अगर हम सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो देखना आपका बच्चा बहुत ही शाइनिंग स्टार बनेगा। और वही एनर्जी अगर वो किसी गलत ट्रैक पे चला जाता है तो गलत चीज़ों में यूटिलाइज करेगा। तो बेटर है हम उसे सही पाथ दिखाएं, सही डायरेक्शन दिखाएं। ये तो हमारा ही फर्ज है ना कि बच्चे को बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। तो जनरल बातें जो मैंने मॉमीज को बोली थी कि आप करेंगे, उसमें आप क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आपको बतानी चाहिए अपने बच्चे को। तो देखिए आपका बच्चा कितना समझदार और कितना इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो ये टिप्स थी मॉमीज आप लोगों के लिए स्पेशली। अगर आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो कमेंट पे लिख के बताइएगा। और उन मॉमीज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनके बच्चे छोटे हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, नमस्कार।